Hello and good morning, my dear students. The summary of the last class, what we started with, the fourth unit of paper 2, that is operational amplifier and applications of operational amplifier, right? In that, we seen difference or differential amplifier, right? In which two differential amplifiers are connected to each other or they are coupled with each other, right? In which we are getting difference of the inputs to be amplified. In that we seen two modes, one common mode and another is difference mode. Both are there, right? In the common mode, what we had gain formula is, कॉमन मोड में गेन फार्मूला क्या था, ए सी इज इक्वल्स टू वी ज़ीरो बाय वी सी, राइट बेटा. वी सी क्या था, व्हाट इज वी सी इज इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू बाय टू था, राइट. इससे हमें क्या मिला था, कॉमन मोड गेन मिला था. ठीक है, जो यहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, एक मिनट, हाँ ये देखिए, ए सी इज इक्वल्स टू वी ज़ीरो बाय वी सी. वी ज़ीरो तो वी ज़ीरो एज इट इज़ रहेगा, वी ज़ीरो एज इट इज़ बाय वी सी क्या है, वी वन प्लस वी टू बाय टू, है ना. टू ऊपर जाएगा तो फिर ए सी बिकम्स, फिर क्या होगा, ए सी इज इक्वल्स टू, टू ऊपर जाएगा ना, टू टाइम्स वी ज़ीरो बाय वी वन प्लस वी टू, है ना. तो ए सी ये मिला था हमें. उसके बाद ए डी हमें ऑब्टेन किया. क्या ऑब्टेन किया ए डी हमने ए डी इज वी ज़ीरो बाय टू टाइम्स वी वन, क्योंकि वी वन और वी टू सेम होंगे, राइट. और फाइनली आउटपुट का फॉर्मूला हमें मिला वी ज़ीरो इज इक्वल्स टू, देखिए आइडियली क्या मिलना चाहिए, सिर्फ इतना मिलना चाहिए, पर इनपुट वोल्टेजेस सेम देने के बावजूद भी ए सी नॉन ज़ीरो है, सो ये पार्ट एग्जिस्ट हो रहा है. तो द फाइनल आउटपुट इज सम ऑफ दिस टू, राइट. आइडियली ये क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए. तो उस पर से हमें क्या समझ रहा है, हमने लास्ट स्टेटमेंट बोल के हमने क्लास को एंड किया था. द डिफरेंस एम्पलीफायर रिजेक्ट्स अनडिज़ायरेबल कॉमन मोड सिग्नल एंड ओनली एम्पलीफाइज डिफरेंस मोड सिग्नल. ठीक है, ये ज़ीरो रहना चाहिए, इसका मतलब ही ये स्टेटमेंट होगा. ठीक है, ये वाला टर्म ज़ीरो होना चाहिए, इसका मतलब नीचे वाला स्टेटमेंट. व्हाट इज़ दैट, द डिफरेंस एम्पलीफायर रिजेक्ट्स अनडिज़ायरेबल कॉमन मोड सिग्नल and only amplifies difference mode signal. Okay, then now to understand or learn further about the op-amp in the difference amplifier, we have to understand what is common mode rejection ratio, है ना. यहाँ देखिए ना, हम क्या बोल रहे हैं, कॉमन मोड को या कॉमन मोड सिग्नल्स को क्या कर रहे हैं हम, कॉमन मोड सिग्नल्स को रिजेक्ट कर रहे है ना डिफरेंस एम्पलीफायर में. तो डिफरेंस एम्पलीफायर में वो कितना रिजेक्ट करता है या कैसे रिजेक्ट करता है, उसको लर्न करने का या उसको मेज़र करने का बढ़िया वे यानी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो. ठीक है बेटा, तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो क्या है, द एबिलिटी ऑफ डिफरेंस एम्पलीफायर, उसकी एबिलिटी किसकी, डिफरेंस एम्पलीफायर की,
किस चीज़ की? टू रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, एंड इट इज़ डिफाइंड एज, और उसके लिए क्या फॉर्मूला है? CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो इज इक्वल्स टू, ये जो बॉक्स किया हमने इसी को स्टेटमेंट में लिखा है ना, इज इक्वल्स टू और इज द रेशो ऑफ डिफरेंस मोड गेन AD टू कॉमन मोड गेन AC, राइट बेटा। और इसका हमने मॉडुलस लिया है, ने वो निगेटिव है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, उसका हमें मॉड लेना है। तो बेटा आप लोगों को पता है या इससे पहले हमने डिस्कस किया, कॉमन मोड सिग्नल क्या होना चाहिए? रिजेक्ट होने, मतलब AC क्या आना चाहिए? नॉन ज़ीरो आना चाहिए, है ना। तो कॉमन मोड में आइडियली क्या होना चाहिए? गेन 0 होना चाहिए, लेकिन वैसा होता है क्या? नहीं, ठीक है, नहीं होता है तो ना होने दे, ठीक है। आइडियली अगर हम सोचते हैं तो AC 0 होना चाहिए। AC अगर 0 होता है तो AD बाय 0, मतलब क्या? CMRR इन्फिनिटी कब? आइडियली, ठीक है, बट इट इज़ नॉट infinity, but it is having very high value in op-amp or difference amplifier, right beta, and it is expressed normally in terms of decibel, और उसे एक्सप्रेस हम किस में करते हैं? डेसिबल में करते हैं, ठीक है बेटा। देन देखिए, अगर डेसिबल में हम कन्वर्ट करते हैं तो डेसिबल में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या मिलेगा बेटा हमें? CMRR इन डेसिबल इज इक्वल्स टू क्या? 20 log 10 AD बाय AC, 20 log 10 मतलब 20 इंटू log ऑफ CMRR व्हेन इट इज़ नॉट इन डेसिबल। डेसिबल में जब वो नहीं है तब, यानी 20 टाइम्स log ऑफ CMRR व्हेन इट इज़ नॉट इन डेसिबल्स, ठीक है। और डेसिबल्स में इसका रेंज क्या होता है प्रैक्टिकली? फ्रॉम 80 डेसिबल टू 120 डेसिबल, ओके। नाउ this what next we are going to see is expressing output voltage in difference amplifier in terms of CMRR। तो आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास है। VC और VD आपको पहले से ही पता है, ठीक है। तो हम उसको CMRR में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए, हमें जैसे पता है V0 इज इक्वल्स टू AD एज इट इज़, VD इज दिस, तो यहाँ हमको समझ गया, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ क्या है बेटा? जहाँ AD बाय CMRR लिखा है वहाँ क्या था? AC था, मतलब AC बाय AD, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। तो ये देखिए बेटा, ये वाला तो हमें पता है CMRR क्या है, यहाँ पे देखिए ना, AD बाय AC, ठीक है ना। AD बाई AC है, तो हमें AC की जगह पे लिखना है या AC लिखना है, तो AC इधर और CMRR इधर, तो ये मिलेगा, सॉरी ये नहीं, क्या मिलेगा? ये मिलेगा AD बाय CMRR, किसकी जगह पे? AC की जगह पे, राइट ना। तो AC की जगह पे AD बाय CMRR, और VC की जगह पे, ये देखिए VC है ना,
Vc की जगह पे V1 प्लस V2/2। अब देखिए यहाँ पे भी AD है, यहाँ पे भी AD है ना, तो कॉमन निकाल ले हमने, तो फिर क्या बचा, V0 इज इक्वल टू AD इन ब्रैकेट V1 माइनस V2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/CMRR into average of V1 and V2, and this is an expression for output voltage of differential amplifier and in terms of CMRR। ठीक है बेटा, इसी के साथ हम आज की क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।